ज़रूर ध्यान रखें कि प्रसाद के नाम पे ऐसा तो नहीं कि गाय की चर्बी आपको खिला दी जा रही है। ये सिर्फ वहीं का मुद्दा नहीं है, हर मंदिर का मुद्दा होगा। और मंदिर पे हम जा रहे हैं तो प्रसाद तो ग्रहण करेंगे ही, तो ये तो हर जगह का मुद्दा होगा, तो हम कैसे ये समझ पाएंगे? उन राम और कृष्ण के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई थी तो गौ माता थी। तो मतलब गौ माता हमारे देवता के भी इष्ट हैं, हमारे जो इष्ट हैं उनकी भी इष्ट गौ माता हैं। ऐसी गौ माता का डॉलर कमाने के लिए उसकी हत्या हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। लिखा था दरवाजे पे, आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो निषिद्धः, माने जिसकी आर्य धर्म में निष्ठा है उसके अलावा बाकी लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी आपत्ति की बात है कि इतने दिन बीत गए, अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए हम लोग कि भाई असल में दोषी कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज के उस पावन धरती पे हूँ जहाँ पर महाकुंभ का आगाज़ हो रहा है। और इस समय मैं शंकराचार्य आश्रम में हूँ जहाँ पर कार्य चल रहे हैं। और अभी उनके एक शिष्य हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो यज्ञ भवन बन रहा है, जो यज्ञ का काम चल रहा है, उसका मतलब क्या मतलब है। महाराज जी, पहले आपका शुभ नाम। जी, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी बोल रहे हैं। महाराज जी, ये जो पान के पत्ते के आकार में हमारे हवन कुंड बनाए जा रहे हैं, इसका क्या विशेषता है? हमारे यहाँ जो ये शास्त्र है जिसमें इसका वर्णन है उसमें कई तरह के कुंड बताए गए हैं। गणेश जी की उपासना करनी हो तो अलग है, शिव जी की उपासना करनी हो तो अलग है, विष्णु की शक्ति की उपासना करनी हो तो अलग है। तो हमारा जो यज्ञ है ये इसमें शक्ति प्राधान्य है, देवी प्राधान्य। जब देवी का यज्ञ होता है तो उसके कुंड का योनि कुंड बोलते हैं, उसको योनि कुंड बनता है। तो हमारे यहाँ 324 कुंडीय जो यज्ञ है ये शक्ति प्राधान्य कुंड है, इसीलिए इसमें योनि कुंड का निर्माण कराया जा रहा है। कितने ये हवन कुंड बनाए जाएंगे? 324 कुंड का निर्माण हो रहा है। शंकराचार्य जी कब यहाँ पर उपस्थित होंगे? 9 जनवरी को प्रयाग पधार रहे हैं और फिर लगभग 1 मास तक यहीं रहेंगे। 1 महीने यहीं रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए महाराज जी, पेशवाई कब तक आपको उम्मीद है कि मतलब निकल रहा है, कब डेट रखा गया? 9 तारीख को ही पेशवाई है। वो पत्थरचट्टी रामलीला मंदिर के पास आएंगे, वहाँ से पेशवाई उनकी शुरू होगी और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए प्रवेश मंगलम जो उनका कार्यक्रम है वो अग्नि अखाड़ा आएगा। अच्छा। और अग्नि अखाड़े में आकर के वो संपन्न होगी। अच्छा। बालाजी लड्डू कांड, जहाँ पर गौ मांस की भी मतलब उसमें मिलावट थी, इस पर आपकी क्या विचार है? बालाजी जो लड्डू कांड हुआ है, इस पर यही है कि जो भी उसमें संबंधित व्यक्ति है, जो दोषी है, तत्काल अन्वेषण करके उसको खोजा जाना चाहिए। कितनी बड़ी आपत्ति की बात है कि इतने दिन बीत गए, अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए हम लोग कि भाई असल में दोषी कौन है। जो दोषी है उसको तत्काल दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि प्रसाद के नाम पर हमको क्या मिल रहा है। हम आँख मूंद करके अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, हमको विचार करना पड़ेगा। विचार करके करेंगे तो हमको सत्परिणाम मिलेंगे। दूसरा, पूज्य शंकराचार्य जी ने उसी समय बताया था कि जिससे गलती में ये हो गया, जिसने खा लिया भूल चूक में, वो पंचगव्य प्राशन कर ले, उसके सारे पाप धुल जाएंगे, प्रायश्चित हो जाएगा। तो किसी से इस तरह का यदि दोष हो जाता है तो पंचगव्य प्राशन करके उसके दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो दोष की निवृत्ति कर लें। आगे से ज़रूर ध्यान रखें कि प्रसाद के नाम पे ऐसा तो नहीं कि गाय की चर्बी आपको खिला दी जा रही है, मछली का तेल आपको खिला दिया जा रहा है। महाराज जी, ये सिर्फ वहीं का मुद्दा नहीं है, हर मंदिर का मुद्दा होगा। और मंदिर पे हम जा रहे हैं तो प्रसाद तो ग्रहण करेंगे ही, तो ये तो हर जगह का मुद्दा होगा। तो हम कैसे ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर सही है, शुद्ध है, या फिर उसी तरह का है? क्योंकि वो भी बहुत बड़ा मंदिर ऐसा है ना कि हम कैसे समझ पाएंगे। जब आप ये पूछते हैं ना तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जितने ही अपने जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जितने जागरूक रहेंगे, हम क्यों नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए कि क्या इतने बड़े कांड के बाद क्या प्रसाद लेने के पहले हम पूछ रहे हैं दुकानदार से कि इसमें चर्बी मिली है कि नहीं? आप पूछना शुरू करिए। यदि कोई गलती कर भी रहा होगा तो पूछने से तो फ़र्क पड़ेगा ना। आप पूछेंगे ही नहीं, आँख मूंद करके जो हो रहा है उसको लेते रहेंगे, तब भाई क्यों कोई परेशान, कोई क्यों उसको सही करना चाहेगा। आप रोक टोक शुरू करिए, पूछना शुरू करिए कि भाई जो तुम दे रहे हो शपथ पूर्वक कहो। आप उसको कहिए कि तुम लिख के दो शपथ पूर्वक कि इसमें तुमने शुद्धता का परिपालन किया है। शपथ पूर्वक कहता है तो भाई आप तो कम से कम निर्दोष हो गए। तो उसके लिए हमको स्वयं मतलब जागरूक होना पड़ेगा कि भाई जो हमको चीज़ दी जा रही है वो सही है कि नहीं है। उसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। इसलिए हमको अब कम से कम एक घटना देखने के बाद, कहते हैं ना कि दूध का चला जो है छाछ भी फूक फूक के पीता है। यद्यपि देखने में दूध ही जैसा है लेकिन गर्म नहीं होता है छाछ, लेकिन लोग फिर भी भाई जल चुका है तो एकदम
संभल के पीते हैं। तो हमारी क्या सतर्कता है, इतने बड़े कांड के बाद हमारे में क्या परिवर्तन आया, वो तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। परिवर्तन आएगा तो उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर परेशान होते रहेंगे ऐसे ही। गुरुजी, ये इस महाकुंभ में एक विशेष धर्म को बैन की मांग हुई है साधु संतों की तरफ से, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, एकदम सही है ये विचार, उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने ये बात बताया सनातनियों को कि जिसकी श्रद्धा गंगा यमुना में हो, संगम में हो, इस विचार में हो, उसी का स्वागत होना चाहिए। जिसका इस विचार में श्रद्धा ही नहीं है, जो इस महत्व को समझता ही नहीं है, जो गंगा को जल समझता है, जो यमुना को सामान्य पानी समझता है, जो मंदिर नहीं मानता, जो मूर्ति नहीं मानता, जो परंपरा नहीं मानता, जो माघ मास नहीं मानता, जो साधुओं को नहीं मानता, जिसने हर समय इनका अपमान किया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आने की आवश्यकता नहीं। केवल मुसलमान ही क्यों, जो भी सनातन धर्म के इन सिद्धांतों को नहीं मानता, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो बहाई हो, चाहे कोई भी हो, उसको आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके विचार की बात नहीं। जहाँ आपके विचार की चीज़ होती है, जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हो, वहाँ हम क्यों थोड़ी जाते हैं क्या? तो हम यहाँ कुंभ नहाने के लिए आए हैं, तो जो हमारे विचार वाले लोग हैं वो आए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाकी लोगों की आवश्यकता क्या है? आखिर कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इसको राजनीति का विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का वातावरण आपको देश में बनाना चाहिए कि भाई कोई विद्वेष ना फैले आपस में। और ये उतना ही सच है, उतना ही तथ्य है कि आपको जिसकी विचार, जिसकी मान्यता इन तरह की चीज़ों में नहीं है, उसको स्वयं आने से बचना चाहिए। और इसके रोक पे यदि कोई प्रबंध किया जाता है तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है, होना चाहिए। बस बात ना हो, केवल बातें बात में बात रह जाती है, तो जो निर्णय नहीं लेने वाले लोग हैं वो निर्णय कर दें, कर करके एक सिद्धांत बना दें कि जैसे हमारे यहाँ पुराने जो मंदिर हैं उसमें लिखा रहता था, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जो जिसको कॉरिडोर बना करके कुछ चीज़ें उसमें तोड़ दी गई, उसमें लिखा था दरवाजे पे, आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो निषिद्धः, माने जिसकी आर्य धर्म में निष्ठा है उसके अलावा बाकी लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई पद्धति यदि बनाई जाती है तो अच्छी बात है, बना दें पद्धति, उसको उसका क्रियान्वयन भी कर दें, अच्छी बात है। तो आज़ादी के बाद अभी भी हमारी गाय माता उसी तरह से काटी जा रही हैं और भारत में भी ये देखने को मिल रहा है, इस पर आपकी क्या विचार है? दुर्भाग्य है ये हिंदुओं का देश है। हमारे चारों शंकराचार्य भी इसी देश में है, फिर भी ये हिंदुओं का देश है, ये राम और कृष्ण का देश है, जिन्होंने अपना जीवन गौ माता की सेवा के लिए, कहते हैं कि राम अवतार में भगवान श्री रामचंद्र जब गौ सेवा सीधे नहीं कर पाए तो उन्होंने कृष्णावतार केवल गौ सेवा के लिए ही लिया। और राम और कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण यदि हैं तो हमारे जीवन में है, हम हिंदुओं, हम सनातनियों के जीवन में। उन राम और कृष्ण के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई थी तो गौ माता थी। तो मतलब गौ माता हमारे देवता के भी इष्ट हैं, हमारे जो इष्ट हैं उनकी भी इष्ट गौ माता है। ऐसी गौ माता का डॉलर कमाने के लिए उसकी हत्या हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। गौ माता को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए, सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, गौ माता को प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। इसी के लिए ये सारा उपक्रम ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य पाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री कर रहे हैं। वो देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं ताकि देव जो हैं मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव रखते हैं, तो जो शासक हैं उनका मन मस्तिष्क बदले, गौ माता को प्रतिष्ठा मिले, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। तो नमस्कार दोस्तों, ये शंकराचार्य जी का आश्रम है जहाँ पर हवन कुंड बनाया जा रहा है और ये 324 हवन कुंड बनाए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह से आप लोग बने रहें। नमस्कार।